दिन बात किया और एक दिन अचानक हमारे यहाँ पहुँच गया, जबकि मैंने बताया था कि हमारे घर पे कोई है नहीं। और मैं खाने पीने की चीज़ें मैंने अवगत किया, लेकिन उसमें उसने कुछ मिला दिया और मेरे बेहोशी की हालत में उसने मेरे साथ बदतमीजी करी और मेरे न्यूड वीडियो वगैरह बना करके ले गया और उसके बाद से ब्लैकमेलिंग किया है। वो कई बार घटनाओं को दोहराया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अगर आप किसी भी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू किसी शख्स को ढूंढ रहे हैं या अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। ऐसे में जरूरत है आपको सतर्क होने की। दरअसल यूपी के देवरिया से एक बेहद ही हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल प्राइमरी की सरकारी स्कूल टीचर की एक महिला होती है जिसका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा होता है। इसी दरमियान वो महिला साल 2021 की बात है, मैट्रिमोनियल साइट पर आती है और खुद को रजिस्टर करती है। वहाँ पर वो अपना मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी डिटेल्स वहाँ भरती है, जिसके बाद अरविंद नाम का शख्स यूपी का रहने वाला है, वाराणसी का ही, जो उसके कांटेक्ट में आता है, उसे अप्रोच करता है, बातचीत करता है, इनकी बात आगे बढ़ती है, जिसके बाद दोस्ती होती है। दोस्ती से ये जल्दी ही मुलाकात में तब्दील हो जाती है। इसी दरमियान लड़की बताती है कि वो तलाक का केस की है, तलाक चल रहा है, उसका अभी मुकदमा चल रहा है। जब तक तलाक नहीं हो जाता वो अरविंद से शादी नहीं करेगी। वहीं अरविंद की बात करें तो पीड़िता ने बताया है कि अरविंद यूपी पुलिस में बतौर ट्रैफिक पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है और वो वहीं से उनके कांटेक्ट में आते हैं और बताते हैं कि वो यूपी पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में तैनात है। इसके साथ ही जो पीड़िता है वो सरकारी स्कूली टीचर है, स्कूल में टीचर है। जिसके बाद इनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती इनकी जल्द ही मुलाकात में तब्दील होने वाली होती है। यानी कुछ ही समय बीतता है, जिसके बाद ये बोलते हैं कि मैं अरविंद जो होता है फ़ोन करता है और पीड़िता को बोलता है कि मैं गोरखपुर आ रहा हूँ तुम्हारे परिवार से मिलने। जिस पर पीड़िता कहती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, फिलहाल तुम बताओ, बाद में आना। लेकिन वो जोर ज़बरदस्ती करता है, कहता है कि मैं अपने काम काज के चलते यहाँ पे आया हूँ तो मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। जिसके बाद पीड़िता भी मान जाती है और वो वहाँ पहुँच जाता है। अरविंद वहाँ पहुँचता है तो पीड़िता से संपर्क करता है, जिसके बाद वो उसके घर तक पहुँच जाता है। इसके बाद वो पीड़िता उसके लिए कुछ खाना पीना और सारी चीज़ें लाती है, खाने पीने को देती है और चाय बनाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर जैसे ही अरविंद देखता है कि पीड़िता का ध्यान यहाँ नहीं है, वो चाय में नशीला पदार्थ डाल देता है और जिसके बाद वो लड़की पीड़िता वो चाय पी लेती है। उसे पता नहीं होता कि अरविंद ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि इनकी दोस्ती हुई रहती है। साल भर या 6 महीने की बात है, जिसके बाद वो मुलाकात होता है और मुलाकात के दौरान वो फ़ायदा उठाकर लड़की के ड्रिंक में नशीला पदार्थ डाल देता है, जिसके बाद लड़की वो पी लेती है और उसे पता नहीं होता कि उसके साथ आगे हुआ क्या है। पहले आप पीड़िता की जुबानी ही सुन लीजिए कि आखिर उसकी कहानी क्या है। देखिए, मेरा रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला है। जीवन साथी में मैं एक लड़का मुझे अप्रोच किया था, कॉल किया था और वो बनारस यातायात कार्यालय में मुंशी के पद पे तैनात है और सोनभद्र खलियारी का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अरविंद जायसवाल। और वो कुछ दिन बात किया और एक दिन अचानक हमारे यहाँ पहुँच गया, जबकि मैंने बताया था कि हमारे घर पे कोई है नहीं। और मैं खाने पीने की चीज़ें मैंने अवगत किया, लेकिन उसमें उसने कुछ मिला दिया और मेरे बेहोशी की हालत में उसने मेरे साथ बदतमीजी करी और मेरे न्यूड वीडियो वगैरह बना करके ले गया और उसके बाद से ब्लैकमेलिंग किया है और कई बार घटनाओं को दोहराया गया है। और मैं यहाँ पे 1 महीने से दौड़ रही हूँ एसपी कार्यालय से लेकर कोतवाली तक, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग विभाग का पक्ष ले रहे हैं और मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। और आज मेरा मुकदमा अगर दर्ज नहीं किया गया तो मैं सीएम साहब के पास जाऊंगी। और आप कहाँ कराने वाली? देवरिया। आपने सुना होगा कि पीड़िता के साथ कैसे हैवानियत की सारी हदें पार की गई। इसके साथ ही उसे न्यूड वीडियो वायरल करने और इसके साथ साथ ब्लैकमेलिंग का थ्रेट करने लगा वो शख्स। यानी यूपी पुलिस में जो तैनात था अरविंद, वो बाकायदा उससे फ़ोन पे थ्रेट करने लगा था कि अब तुम्हारे उसने क्या किया था, दरअसल जो नशीला पदार्थ मिला दिया था, इसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में थी। इसके बाद वो दरिंदा उसके साथ दरिंदगी करता है, दुष्कर्म करता है, जिसके बाद वो पूरे इस कांड का वीडियो बना लेता है। अब वीडियो बना के वो अपने पास रख लेता है और इसके बाद वो अपने घर लौट जाता है। इसके बाद भी इनकी बातचीत होती रहती है। इसी दरमियान वो पीड़िता से कहता है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पहले तो वो 5,000 10,000 रुपये मांगता था, जिसके बाद उसने 1-2 बार ट्रांसफ़र भी कर दिए थे, लेकिन इतने पर भी वो रुकता नहीं है दरिंदा।
आगे भी उसे कंटिन्यू कहता है। लाखों में चला जाता है डिमांड, जिसके बाद पीड़िता थक हार कर पुलिस तक पहुंचती है, गुहार लगाती है कि उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसके साथ गलत हो रहा है और ये करने वाला कोई और नहीं बाकायदा प्रशासन के लोग हैं, यानी वो जो पुलिस है वो बाकायदा उस रोल पर है, उस ड्यूटी पर है, जिसके बाद उसने ड्यूटी पर रहते हुए ये सारी चीज़ें की है। सारी हद पार करते हुए उसने उसके साथ गंदगी की, दरिंदगी की और इस दरिंदगी का पूरे कांड का वीडियो बना लिया, जिसके बाद उसे वायरल करने की धमकी देता रहा और वायरल करने के नाम पर उससे पैसों की ठगी भी करता था। जनपद देवरिया में एक महिला अध्यापिका द्वारा एक व्यक्ति के विरुद्ध शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने संबंधित प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में उस व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो अरविंद होता है वो शादी का झांसा देता है, जिसके बाद वो घर मिलने आता है। घर मिलने के बाद वो नशीला पदार्थ देता है उस लड़की को, पीड़िता को, जिसके बाद वो पी लेती है और बेहोशी की हालत में उसके साथ दरिंदगी करता है, दुष्कर्म करता है। इसके बाद वीडियो बना लेता है। वीडियो के सहारे वो 1-2 बार और उसे ब्लैकमेल करता है और पैसा देने के लिए मजबूर करता है, जिसके बाद थक हार कर पीड़िता पुलिस की मदद के लिए गुहार लगाती है।